हाय वर्गो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी है जून की, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हो। मंथली रीडिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें से लेट्स सी, हम देख लेते हैं कार्ड शफल करके कि ये वीक आपका कैसा जाएगा वर्गो। थैंक यू। आई डोंट नो। ओ माई गॉड। बहुत ही वैसी एनर्जी है। बताऊँ कि रहने दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके लिए सरप्राइज़ रहने दूँ क्या वर्क को? चलो नहीं बताती मैं। ये बहुत ही लाइक एकदम से मैं ना अभी बहुत लो महसूस कर रही थी इस एनर्जी, ये जो चलो नहीं बताती, आप खुद ही इस वीक में इस चीज़ को, ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा, ठीक है। ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा, चलो नहीं बता रही मैं। ठीक है। सरप्राइज़ होगा आपके लिए, गुस्सा नहीं करना, मैं जस्ट बोल रही हूँ, मैं नहीं बता रही, जस्ट सरप्राइज़ है। आप खुद इस चीज़ को देखना। क्या होता है ना कभी कभी कि हमें कोई चीज़ पहले से पता चल जाती है तो हम इतने ज़्यादा नहीं इस चीज़ को लेकर के हैप्पी महसूस कर पाते, लेकिन एकदम से हमें पता चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ फाइनली ये चीज़ पता चल गई। तो बहुत ही सरप्राइज़ रहने दो उसको, मैं बोलूँगी। मैं नहीं बता रही, सरप्राइज़ रहने दो उसको। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, यूनियन और रीयूनियन में बहुत अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है दोनों में। यूनियन वो होता है, यूनियन किसके साथ होता है? यूनियन उसके साथ होता है जिससे हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई होती, हम आज तक किसी शख्स से मिले नहीं हैं, तो उसको हम यूनियन कह सकते हैं। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम, वॉट, तो पहली बार अगर हम उससे मिले तो हम यूनियन कहेंगे। हम मिल के फिर बिछड़ के फिर मिले तो उसको रीयूनियन कहेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो रीयूनियन मुझे बताया जा रहा है, रीयूनियन है किसी के साथ। मे बी कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, पुराना बचपन का दोस्त, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपसे रिसेंटली उन्होंने बात करना छोड़ दिया था और आपको ऐसा लग रहा था कि चलो जायज़ है, मत बात करो मेरे से, तुम लोग हो ही ऐसे, आप ऐसा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों से अचानक से बात होनी स्टार्ट आपकी हो सकती है इस वीक में। तो डेफिनेटली रीयूनियन ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई पार्टनर जिससे एकदम से एकदम टाउ मोमेंट वाली एनर्जी हुई थी, वो थंडर बोल्ट जिसमें स्कार्ड में है ना, थंडर बोल्ट, तो बहुत ही वैसी एनर्जी जहाँ पे एकदम से सब चेंज हो गया बिना कुछ बताए, और वो चेंज खुद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और सामने वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे जैसे वही चीज़ है कि उसमें जैसे वो बदलाव आएगा, रीयूनियन होगा, कुछ तो है यहाँ पे रीयूनियन से रिलेटेड। कुछ लोगों के साथ रीयूनियन है यहाँ पे, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ पार्टनर के साथ, कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ। अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो, कहीं आप कहीं और रहते हो, आप घर से बहुत दूर रहते हो अगर आप, तो घर वापस आना, जैसे वो घर वापस आना, फैमिली में मिलना वापस से, और वापस से उस चीज़ को एंजॉय करना, है ना, वो याद करना कि मैं यहीं पर रहा करता था, यही मेरा रूम है ना, यहीं पर मैं खेला करता था। तो बहुत ही पुरानी यादें जैसे ताज़ा हो जाना। वाओ, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लोग 10-10 रिपीट हुआ है यहाँ पे, कोई मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है वर्गो आपके लाइफ में, और आप जिस भी तरीके से इस कार्ड को लेना चाहते हो ना, एंजल्स कह रहे जो जिस तरीके से लेना चाहते हो लो इस कार्ड को, क्योंकि ये कार्ड लिटरली जिस भी तरीके से लोगे ये कार्ड उसी तरीके से आपके लाइफ में काम करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कार्मिक साइकिल क्या होता है पता है? जहाँ पे हमें टॉर्चर मिल रहा होता है, जहाँ पे हम जिसको अपना समझ रहे होते हैं ना, जिसको हम समझ रहे होते हैं कि हाँ भाई दुनिया में सब अगर हमें छोड़ के चले जाए, लेकिन ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, असल में वही इंसान हमें अपना रंग दिखा देता है। तो वो कार्मिक साइकिल चल रहा होता है जहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोग, कोई परमानेंट नहीं टिकता, मतलब कोई कहते हैं ना एंड तक नहीं टिकता हमारे लाइफ में, आते जाते रहते हैं लोग। और वो एक होता है ना नॉर्मल आते आने जाने पे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन वो अटैचमेंट जब हो जाती है तभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चला आ रहा था वर्गो, एंड आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ अब एंड कैसे होगी, एंड आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा अब इसके आगे, क्या यही चीज़ चलती रहेगी। और यहाँ पे वो गुस्सा है कि क्यों मेरे साथ है ऐसा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से इस चीज़ से आप निकलोगे, डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से कि कार्मिक साइकिल एंड होगा। तो अब जो भी आपके लाइफ में आएंगे ना, जो भी फ्रेंड, जो भी लवर, जो भी वॉट एवर,
जो भी हो सकते हैं जो जिनमें स्ट्रेंजर्स से आपकी मुलाकात होगी ना, एक तो पहली बात वो आपके फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ ही बैठे हो। और सेकेंड चीज़, वो एंड तक आपके काम आएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पता है मैं एंड तक क्यों कहती हूँ, क्योंकि हमारी जो ये लाइफ है ये परमानेंट नहीं है, राइट। क्योंकि हमें एक ना एक दिन जाना है, शरीर को एक ना एक दिन हमें त्यागना ही पड़ेगा, है ना। और शरीर त्यागने में दर्द कैसा, वो अटैचमेंट हमें दर्द देता है, यकीन करिए। वो अटैचमेंट ही जो चीज़ होती है ना, जो अटैचमेंट होता है ना हमें इस शरीर से, हमें इस धरती से, हमें अपनों से जो अटैचमेंट होता है वही दर्द देता है। बाकी हमें इस चीज़ का दर्द नहीं हो रहा होता कि हम अपने शरीर से, हमारी आत्मा अपने शरीर से निकल रही है, ये हो रहा है, उसका दर्द नहीं होता। और इसी वजह से स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा गया है कि जैसे हम इंसान जैसे कपड़ों को कैसे बदलते हैं, कपड़े बदलने में हमें दर्द होता है क्या? नहीं। वैसे ही एक सोल को शरीर त्यागने में, फिर दूसरे शरीर को अपनाने में, उसमें दर्द नहीं होता। जो दर्द होता है वो अटैचमेंट दर्द देता है। तो यहाँ पे जैसे इसी वजह से मैं कहती हूँ, पता है कि एंड तक, मतलब समझ रहे हो, जब तक आप इस धरती से जा नहीं रहे हो तब तक वो लोग आपके साथ देंगे। इस वजह से मैं हमेशा कहना पसंद करती हूँ एंड तक। और मेरे हिसाब से वो जो लोग होते हैं जो एंड तक हमारे काम आते हैं ना, वो एकदम दिल छू जाते हैं वो लोग, है ना। और लाइक बहुत रेयर ही होता है जब हमें ऐसे कोई लोग मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो यही दुआ होती है कि इन लोगों से कभी, जैसे ये लोग कभी हमसे दूर ना जाए, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड से कहीं ना कहीं ये नॉलेज के बारे में बात करी जा रही है कि अगर आप में से कुछ लोग, जैसे अगर आप में से कुछ लोग जैसे स्टडीज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे उसका टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने जैसे अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ना चाहिए। खुद को जैसे थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाइए और खुद के अंदर नॉलेज लेकर के आइए। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, समझ रहे हो। स्टडीज़ पढ़ाई मतलब वही पढ़ाई नहीं कि आप बस बुक निकालो और आप बस अपने क्लास की बुक बस पढ़ते रहे। नो, आधे घंटे अपनी पढ़ाई करिए, या फिर जितने भी टाइम आपको लगता है आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जितने भी टाइम में आप कर पाते हो अपनी पढ़ाई, उतने टाइम आप अपनी पढ़ाई करो। और जितना टाइम बच रहा है उसमें कुछ नई चीज़ों को सीखो, कुछ नई बुक्स पढ़ लो, कुछ कहानियाँ पढ़ लो, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो लिटरली आपको जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरे, समझ रहे हो। तो अच्छे जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। पढ़ाई कर ली, अभी खेलने जाना है, ये मत करो। इसको करने की वजह से पता है क्या हो रहा है कि देखिए, खेल कूद तो मानिए तो हमारे जीवन का सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम खेल कूद कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक होता है ना लिमिट में खेलना, इतने से इतने टाइम तक खेल रहे हैं हम। लेकिन मे भी आपके लाइफ में लिमिट की कमी है, आप लिमिट में नहीं खेलते हो। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, खेलते रह रहे हो। और अगर आप इसी चीज़ को ध्यान से देखो तो अगर आप 2 घंटे खेल में लगाओगे और जो 2 घंटे बच रहे हैं उसको आपको ऐसी नॉलेजेबल चीज़ में लगाओगे, और या फिर कोई ऐसी चीज़ में लगाओगे जो आपको नॉलेज दे रहा है, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। तो थोड़ा सा टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखिए। या फिर अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हो, तो काम से अगर 2 मिनट भी आपको फुर्सत मिलती है तो 2 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ों को देख लीजिए, कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको अच्छा समझ मिले, मतलब अच्छी सीख मिले, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस वीक में चॉइसेस आपके पास आ सकती है, डिसीजंस आपके पास आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो डिसीज़न है ये वैसा डिसीज़न है जहाँ पे रियलिटी में आप जो चीज़ करना चाहते हो आप उस चीज़ को कर पाओगे। ये वैसा टाइप का डिसीज़न है, ये वैसा टाइप का चॉइसेस आपके पास आएंगी जो आप ऐसी चीज़ को चूज़ करोगे जो आप रियलिटी में करना चाहते हो, किसी के फोर्स में आके नहीं, कोई चीज़ सेक्रीफाइस करके नहीं, नो, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है तो आप करोगे। तो बहुत ही वैसे करके आप कोई चीज़ को चूज़ करने वाले हो यहाँ पे, और इसी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यस, जो आपने चूज़ करा है वो वर्थ इट है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, चल रही है, तो फिर चल रही थी आपके लाइफ में, जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जो थोड़ा सा आपको अलग थॉट्स लेकर के आए। अलग थॉट्स समझ रहे हो आप। तो बेसिकली अलग थॉट्स लेकर के आ रही थी, जो थॉट्स बेसिकली आपको अपने लाइफ को एंड करने के बारे में बताते हैं, या फिर जो थॉट्स आपको उस चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं, जो चीज़ आपको गिल्टी प्लेजर देती है ना। तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ हट रही है आपके लाइफ से, वो जो भी चीज़ थी। लास्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ना मेरे को ख़राब नहीं लगती, सच बता रही हूँ। पहले लगती थी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये कार्ड का मतलब बहुत ऐसा है, लेकिन जब से मैं
देखिए कार्ड का मतलब अलग होता है, लेकिन अब जिस एनर्जी के साथ उस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हो वो मैटर करता है, राइट। तो जिस एनर्जी के साथ में इस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हो ना, ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे हमें कोई मैनिपुलेट कर रहा होता है, और वो वैसा मैनिपुलेट नहीं होता जो हमें गलत चीज़ों में डाले। ये थोड़ा सा इनोसेंट वाला मैनिपुलेट है। ये जो मैनिपुलेट है, कोई अगर आपको मैनिपुलेट करे तो ये इनोसेंट वे से मैनिपुलेट कर रहा है, और ये कोई ऐसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहा है जो आपको लग रहा है कि यार क्या कह रहा है ये इंसान समझ नहीं आ रहा। तो बहुत ही वैसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं, 7 ऑफ कप्स भी है ना, तो कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं जो एक्चुअल में रियल नहीं है, और वो एकदम से रियलाइज़ होना कि भाई मैं जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा हूँ एट द एंड ये कुछ काम नहीं आएगा, है ना। एट द एंड देख आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक इंसान सब कुछ कमा लेता है दुनिया में, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो एक भी चीज़ वो लेके नहीं जाता। तो उसके पास क्या बचा फिर? वो मेमोरीज़ बचे, है ना, जिनसे वो प्यार करता था, वो लोग बचे जिनको वो बस देख सकता है। तो देखा जाए तो दुनिया में कोई काम नहीं आता, है ना, मतलब जाते वक्त कोई काम नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मेमोरीज़ बना सकते हैं लोगों के साथ, किसी से गिले शिकवे नहीं रखें हम, है ना, और लोगों के साथ जितना हो सके हम प्यार से रहें, यही चीज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ करो एटलीस्ट। वी हैव द चैरियट, कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकती है आपकी, बोला ना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली से मिलना, तो यहाँ पे रीयूनियन मैंने बोला था, तो कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मे बी डिवाइन की तरफ से कुछ ऑर्डर आ रहे हैं आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से कुछ डिसीजंस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पीछे नहीं हट सकते इस डिसीजन से, या फिर इस चीज़ से आप पीछे नहीं हट पाओगे। आप कहोगे नहीं ख्वाहिश, अब मुझे करना ही पड़ेगा। वो अंदर से आवाज़ आती है ना कभी कभी हमारी कि नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं करूँगा तो मैं नहीं रह पाऊँगा शांति से, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट है। ड्रीम्स में देखिए आपको कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, कैसे सपने आ रहे हैं आपको आपके सपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपने 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 आगे लाइफ को लेकर के। अब आप कहोगे ख्वाहिश मुझे जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं इस चीज़ को, पता है, मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है, जब मैं ये वर्ड कहती हूँ ना कि आपके ड्रीम्स आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मैंने कई ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे लोग कहते हैं मुझे जानना ही नहीं है। तो अब एक तो पहली बात, अगर आपको जानने का मन नहीं है तो लेट इट भी, कोई बात नहीं है, मैसेज आपके लिए नहीं होगा। और सेकेंड चीज़, ये तो अच्छी बात है कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में थोड़े टाइम बाद के बारे में पता लग रहा है आपके ड्रीम्स के ज़रिए। तो अगर आप उसको लिखोगे ना तो आप उसको जोड़ पाओगे कि इसका ये मतलब है। तो अगर ये सपना मुझे इस टाइम पे आया और ये अभी रियल हो रहा है, तो अगर अभी जो मुझे सपना आ रहा है वो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे करके आप जोड़ पाओगे, चीज़ों को जोड़ पाओगे, चीज़ों को जैसे समझ पाओगे। वरना फिर वैसे ही चलेगा, भगवान भरोसे ज़िंदगी चलती रहेगी वैसा ही होगा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। We have Mary Magdalene, teacher awakes. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. मे बी आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप एक टैरो रीडर हो, या फिर अगर आप किसी को जैसे कुछ गाइड करते हो, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो जिसमें आपकी बोली के ऊपर लोगों की बातें डिपेंड करती है, तो यहाँ पे जैसे आपको जैसे खुद को वैसा बनाना चाहिए कि आप हर एक इंसान को जैसे वो क्लिक करवा सको। समझ रहे हो? आप कह रहे हो लोगों को वो चीज़ क्लिक हो जाए, चीज़ों को कंफ्यूजिंग ना बनाओ आप। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए इस वीक में। मैं कहूँगी नोट्स बना लीजिए इस रीडिंग के, बहुत काम आएगा आपको इस वीक में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, डेफिनेटली आपको अपने इनर कॉल को सुनना चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको आप अगर शेयर करोगे ना तो वो लिटरली बहुत जैसे आपका नाम होगा, बहुत जैसे आपको काम आएगा वो चीज़, राइट। और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि ये मुझे शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, शेयर करिए उसको, अपने इंट्यूशन की सुनिए। और कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती इस बात को, जैसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ, कभी कभी क्या होता है हम कहने का कहते हैं कि कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती, लेकिन असल में हमें उस चीज़ को रियलाइज़ करके हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि हमें सच में कोई चीज़ नहीं रोक सकती, राइट। वी हैव हॉली एमेथिस्ट, divine alchemy. We have moved beyond current challenges, focus on what you desire. तो यहाँ पे आपको मैसेज ही दे रहे हैं हॉली एमेथिस्ट कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अपने आप को कौन सी चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पा रहे हो। आप अपने लाइफ को किस चीज़ में अपनी लाइफ की, मतलब समझते हो किस चीज़ में अपनी एनर्जी लगा रहे हो जिसकी वजह से आप खुश क्या कहते हैं यार उसको, हैप्पी महसूस कर पा रहे हो, राइट। आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपको करेंट में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको जो भी चाहिए है उसके ऊपर। और डेफिनेटली यहाँ पे ये स्वीट मैनिपुलेशन किसी की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। ये वैसी सॉरी एक्चुअल में वो बुक डायरेक्टली इधर गिर जाता। सो यहाँ पे आपको जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग हमें
अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं गलत चीज़ों के लिए, और वहीं पर कुछ लोग हमें अच्छी चीज़ों के लिए मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कोई आपको कौन है जो आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। अगर कोई आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है देन उसको नो कहिए। अगर कोई आपको स्वीट वे में, इनोसेंट तरीके से, इनोसेंट वे समझते हो क्या होता है, इनोसेंटली मैनिपुलेट कर रहा है और इनोसेंट चीज़ों के लिए, कि जैसे कैसे बच्चे होते हैं हमें प्यार से कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, तो वैसे ही वो इनोसेंट मैनिपुलेशन होता है, इनोसेंट मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हम ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि वो बहुत क्यूट है ताकि हम उन्हें वो चीज़ खरीद के देते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज वर्को। थैंक यू। वी हैव गिल्ट। ओ माय गॉड, एक और आपके लिए ना मैं 2 और कार्ड निकालूंगी। मे बी अगर आपको कोई गिल्ट है तो एंजल्स कह रहे हैं इस गिल्ट से इस वीक में आप निकलोगे। कुछ तो था जो आपको गिल्टी प्लेजर दे रहा था, और मे बी कोई एडिक्शन भी आपको हो सकती है, तो यहाँ पे वो उस चीज़ से भी आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे दो। लेट्स सी वर्गो, कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव सेलिब्रेशन, तो इस वीक में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ सकती है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो आप। और डेफिनेटली ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है ये इस लिहाज से भी बताता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं ना, जब हम अपनी सोच से वो हैप्पीनेस फील कर पाते हैं, तब ये चीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे मस्त वाला सा फील करते हैं, राइट। लेट्स सी एक और कार्ड। वी हैव करेज, बोल्ड एनर्जी, मुझे यहाँ पे बोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। नॉन थिंगनेस, ओके। इस वीक में वैसी एनर्जी होगी, ब्लैंक एनर्जी, जहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। रीडिंग को सुनने के बाद भी आप भूल जाओगे, यकीन करिए। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप इस वीक के लिए, आपको लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा यार, आप कुछ इमेजिन करना ही नहीं चाहते अब आप, राइट। तो यहाँ पर जैसे वो चीज़ जो है अपने हिसाब से डिवाइन आपके लाइफ में लेकर के आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है करेज के कार्ड से कि डेफिनेटली आपको वो चीज़ चाहिए जहाँ पे आपको बोला जाए यस तुम कर सकते हो, यस तुम कर सकते हो। आपके अंदर वो मोटिवेशन डाला जाए कि तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो पावर है, और उसकी वजह से आप बहुत कुछ कर पाओगे। और अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो आपको ऐसा आपके अंदर वो मोटिवेशन डाल रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो यकीन करिए आपको जैसे उस इंसान के साथ जैसे वो लॉन्ग टर्म का जैसे वो प्रॉमिस रखना चाहिए अपना। अगर आप प्रॉमिस भी कर रहे हो इस इंसान से तो लॉन्ग टर्म का करिए, बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमसे जले बिना हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, और या फिर हमारी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि करो करो करो। आजकल के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो करने को नहीं कहते, उल्टा कहते हैं कहाँ इन सारी चीज़ों में लगे हुए हो, छोड़ दो अपने काम को, कोई फ़ायदा नहीं है। उनके अंदर वो जेलिसी होती है ना, अपने से आगे किसी को देख नहीं सकते। आजकल के रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को रोक रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर जेलिसी होती है, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको उस रिलेशनशिप को अभी स्टॉप कर देना चाहिए। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला अगर आपको इंकरेज करता है, करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप कुछ कहीं पर गलत भी कर रहे हो और आपको लग रहा है हाँ ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर अगर आप कभी भी कोई भी कपड़ा पहनते हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी ड्रेस पहनते हो, कुछ भी नया कुछ भी वेयर करते हैं, आपको ऐसा लगता है नो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर अच्छी नहीं दिख रही, और ये इंसान आपको कहता है नो तुम तभी भी बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमसे ज़्यादा क्यूट नहीं देखा मैंने, और वो आपके अंदर वो डाल देता है ना वो कॉन्फिडेंस कि तुम अच्छे लग रहे हो इसमें भी। तो यकीन करिए ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, तो ऐसे लोगों को जैसे वो रख लेना चाहिए, राइट। और गिल्ट के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर आपको कोई चीज़ क्रिएटेड गिल्ट है तो इस वीक में वो गिल्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, ये गिल्ट खत्म होने वाला है। सो या वर्गो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।